ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो खुद ही बना लो। तैयार हैं आप? राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज हुनरबाज, हम है हुनरबाज, स्किल टू विन। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। हुनर जितना तराशा जाता है उसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है और उतनी ही ज्यादा इज्जत के हकदार आप होते हैं। ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए थे, मगर जब वो बन गया तो आज भी ताज के हर जर्रे से हुनरबाजों का हुनर नजर आता है। मगर क्या आपको पता है कि ताज की ही तरह एक कहावत के मुताबिक एक और मास्टरपीस वक्त के कोहरे में खो गया। वक्त के कोहरे में? हाँ सिद्धार्थ जी, कहते हैं मुगल बादशाह शाहजहां का वो सपना जो पूरा नहीं हो सका, ब्लैक ताज, मगर इस जमाने का शाहजहां अच्छा, यानी इफ्तिखार नदीम खान अर्शी ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए ताजमहल का प्रतिरूप बनाने में। शाहजहां ने जब वो ताज बनवाया था तो उनके पास बेशकीमती पत्थर, जवाहरात और हजारों कारीगरों की फौज थी, पर इस ब्लैक ताज को बनाने के लिए इफ्तिखार साहब के पास कुछ औजार ही सही, पर जुनून, लगन और हुनर वही है जो देखने वालों की जुबान से वाह कहलवाने का मादा रखता है। जो ताज मैंने बनाया था दैट वाज सो गुड कि मैंने उसे प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सबमिट किया और मुझे 96 में नेशनल अवार्ड दिया गया। अल्टीमेटली ये एक सिर्फ प्रोटोटाइप था। एक्चुअल जो हमारा प्लान था वो 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का बनाना था। 2.5 मीटर एक क्वाइट बिग साइज, इतना बड़ा साइज है कि किसी भी आर्टिस्ट्री को जब हम उसको रिड्यूस करके इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एटलीस्ट यू कैन सी दैट। ये जो है जब कंप्लीट होगा तो एक बड़ा लार्ज सा और एक फील किए जाने वाला जो है ब्लैक ताज होगा। यहाँ आशी साहब ने खुद ही अपनी वुड की कटाई, नक्काशी ओरिजिनल ताज की तरह एक एक आयतें हूबहू लिखा है और एक खर्ब का फर्क भी नहीं रखा है। मुगल बादशाह का ब्लैक ताज का सपना पूरा किया आशी साहब ने, और ऐसे नायाब ख्वाब जुनून और हुनर से संभव हो पाते हैं। सलाम करते हैं नदीम आशी साहब की इस कोशिश को। अमेजिंग। जितना मैं ऐसे हुनरमंदों के बारे में जानता हूँ मेरा तो आश्चर्य बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपके हुनर से ही आपको मिलेगी लोगों की कदर। हुनरबाज स्किल टू विन में आज देखेंगे स्किल के सहारे कैसे संदीप बने माँ बाप का सपोर्ट। अगर आप भी संदीप की तरह बनना चाहते हैं तो जुड़िए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से। मैं हूँ ILNFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में। जानिए ILNFS के ट्रेनिंग स्किल्स के बारे में और जानेंगे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के पहले मल्टीनेशनल कंपनी HCL को। हुनर की बाजी में मिलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के डॉक्टर से और कैसे बने मेडिकल गैजेट्स जिंदगी की संजीवनी। प्रिंसी, हाँ दर्शकों का स्वागत करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछो। ये बताओ, दुनिया में हमेशा अप टू डेट कौन रहता है? हमेशा अप टू डेट? हाँ। जर्नलिस्ट, राइट? एज ऑलवेज गलत जवाब। करंट स्पेशलिस्ट। करंट स्पेशलिस्ट? बत्ती जली या अभी भी डिम लाइट, फ्यूज? मेरी ट्यूबलाइट देर से ही सही पर जलती तो है। सनी का तो पूरा इलेक्ट्रिक फेलियर ही हो गया है। थैंक यू। वैसे मेरी तारीफें ही करती रहोगी या दर्शकों का स्वागत करने का भी इरादा है? ओह हाँ, नमस्कार और स्वागत है आपका हुनरबाज स्किल टू विन में।
आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुनर और हुनरबाजों की। बिजली है तो रफ्तार है, बिजली है तो कारोबार है, बिजली है तो विस्तार है, बिजली ही विकास का नया अवतार है। बटन दबाने पे माइक्रो सेकंड में मिलने वाली इस बिजली को हम तक पहुंचाने में हुनरमंदों की एक बड़ी फौज शामिल है। दुनिया में 5वीं हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए 24/7 मेहनत की जरूरत होती है। वक्त से बेख्याल इस सेक्टर में मौके बहुत हैं अपना हुनर दिखाने के, क्योंकि पिछले 60 सालों में जितनी बढ़ोतरी हुई है उससे ज्यादा अगले 10 सालों में करने का लक्ष्य है। और अभी भी हुनरमंद लोगों की काफी कमी है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सरकार के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करीब 56 लाख लोगों की जरूरत है, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो या मैनेजमेंट या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जरूरत इतनी ज्यादा है इस सेक्टर में कि HCL, ILNFS और 52 ITIs हैं जो इस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, जहां आपको बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। 10th या 12th पास होने के बाद भी इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फ्यूज बदलने से लेके पूरी वायरिंग कराने तक। इंडस्ट्रीज की तरफ से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वेरियस अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रीशियंस का रोल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन होना एक बड़े यूनिट के लिए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। आखिर बिजली के बिना विकास की कल्पना कोरी होगी, क्योंकि बिजली मूल आधार है हर इंडस्ट्री का और हर जिंदगी का भी। कुछ ऐसी ही रोशनी संदीप की जिंदगी में आई। ठेले पर या फिर फेरी लगाकर जगह जगह सब्जी बेचने वाले परिवार का बेटा संदीप और उसके पिता विजय बहादुर, जिन्होंने कभी संदीप के हुनर के आगे गरीबी को नहीं आने दिया। संदीप यहीं से पढ़ा लिखा, थोड़ा पैदा हुआ, यहीं से अपना हुनर सीखा। मेरा बेटा छोटा सा था जब से ये सब बनाने का बिगाड़ने का बहुत उसको शौक था। बनाना बिगाड़ना तो हर बच्चे का खेल है, बाकी अब जरूरत थी उस खेल को प्रोफेशन के रूप में बदलने की, ताकि संदीप बिगाड़े कम और बनाए ज्यादा। और संदीप इसमें सफल भी हुए, क्योंकि उनमें हौसला था और हुनर भी अंधेरे को रोशनी में बदलने का। मैंने एक दिन पेपर में ILFS के बारे में पढ़ा कि 3 महीने में इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है, तो मैंने जाके वहाँ पे इंक्वायरी की, तो मैंने एडमिशन करवाया। वहाँ पे मेरे को नई नई तरीके की चीज़ें सिखाई गई। ये देखो लाइट भी बनाया है, और गांव में भी बहुत सा ऐसा बना के दिया है, और यहाँ पर भी बहुत जनों को दिया है बना के। यहाँ तक कि संदीप आज अपने हुनर की बदौलत ही अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। मैं मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। घर में भी देता हूँ, मैं कुछ अपने पास भी रखता हूँ। ये सब संभव हुआ ILNFS स्किल्स की ट्रेनिंग की बदौलत, जिसने जिम्मा उठा रखा है संदीप की तरह अनट्रेन्ड हुनरबाज लोगों को प्रोफेशनल बनाने का। मैं हूँ ILNFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में, जहाँ मैं आपको ऐसे कई हुनरबाजों से मिलवाऊंगी जो अपने हुनर में बिल्कुल माहिर है। लेकिन उससे पहले चलिए मिलते हैं इस इंस्टीट्यूट के मास्टरमाइंड और ILNFS स्किल्स के COO मिस्टर अरुण कुमार पिल्ले जी से। वेलकम। हेलो, आई एम प्रिंसी। वेलकम टू इंस्टीट्यूट। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ILNFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में आके। सर, मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और बताइए। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स का ट्रेनिंग होता है, इंजीनियरिंग का होता है और सर्विस सेक्टर ट्रेड्स का होता है। यहाँ हुनरबाजों के सिर्फ हुनर को ही निखारा नहीं जाता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया जाता है। इसमें हम इंग्लिश 3 तरह से सिखाते हैं। एक प्रोफेशनल बनने से पहले यहाँ आने वाले हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर्स और इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। ये हमारा वेल्डिंग वर्कशॉप है। ILNFS में चाहे वेडिंग हो या टेलरिंग, पहले स्टूडेंट्स को वीडियो और ऑडियो क्लिप्स के जरिए सिखाई जाती है। बारीकियों से इन चीजों को परखने के बाद वक्त आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, जहां स्टूडेंट्स सिखाए हुए तरीकों को खुद आजमा के देखते हैं।
हम एक्चुअली 4 तरह के सर्विसेज ऑफर करते हैं। एक है स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग, थर्ड इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, फोर्थ इज कंटेंट डेवलप करते हैं। क्लोज टू 2.5 लाख पीपल ट्रेन करके प्लेस किया है। इंडस्ट्री हो या किसी का घर, इलेक्ट्रिशियन होने के सभी स्किल्स ILNFS के इस इलेक्ट्रिकल लैब में सिखाया जाता है। लोड कैलकुलेशन, अलग अलग टाइप के वायरिंग, काम आने वाले केबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टेज, करंट और एम्पियर के अंतर सीख के माहिर होते हैं स्टूडेंट्स, और यही एक्सपर्टीज उनके करियर को ऊंची उड़ान देता है। काफ़ी इस फील्ड में स्कोप है। एक तो हाउस वायरिंग की नौकरी मिल सकती है, काफ़ी जगह इंडस्ट्रीज में ही जाके वो इलेक्ट्रीशियन टीम का पार्ट बन जाते हैं। फ्यूचर में जाके एंटरप्रेन्योरशिप भी करी जा सकती है। इनिशियल सैलरी 6 से 8 हज़ार होगी, बट उसकी राइज काफ़ी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वो कितने अच्छे से अपना काम सीख जाता है और कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है अपनी कंपनी में। बाहर की दुनिया में हुनर को परखने से पहले आइए देखते हैं इन हुनरबाजों को हुनर की बाजी में। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये है यहाँ का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जहाँ होने वाला है एक गजब का कंपटीशन। आज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुंदन कुमार, सुशील कुमार, संदीप नागर, आशीष कुमार। लेकिन क्या है ये कंपटीशन जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है? चलिए जानते हैं इस कंपटीशन के मेंटर मिस्टर रविशंकर जी से। हेलो बिल्कुल। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू। देखिए, ये कंपटीशन जो है, हम इस कंपटीशन के जरिए हम ये देखेंगे इन चारों में से अच्छा इलेक्ट्रिकल का हुनरबाज कौन है। तो आज के लिए हमारे पास इनके लिए एक ड्राइंग है, जिसके बेस पे ये परफॉर्म ऑन दिस बोर्ड, इस पूरा वायरिंग करेंगे एंड देन इसके लिए उनको तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सारे पैरामीटर्स के साथ जो लड़का सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करेगा वो होगा आज का हुनरबाज। तो चलिए वक्त को जाया न करते हुए इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। तो अब आ चुका है हमारे 4 हुनर से लबरेज हुनरबाजों के हाथ में 1 BHK की वायरिंग का ट्रेड। देखते हैं अब किसके माथे पर आता है पसीना और कौन इस कंपटीशन को जीतकर चौड़ा करता है अपना सीना। सर, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग अभी लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड सामानों का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ उन्होंने लेके आना है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी उनको, उस हिसाब से ये कंप्लीट करके ये इलेक्ट्रिकल स्टोर पे जाके वहाँ से सामान लेके आए। सबसे पहले अपना कैलकुलेशन पूरा करके कुंदन कुमार जा पहुंचे हैं टास्क के लिए जरूरत का सामान लेने। क्या बात है, एक एक करके बाकी के सभी कंटेस्टेंट्स भी जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा करके पहुंच रहे हैं जंगे हुनर के मैदान में। ये तो हाथ में हथौड़ी लेकर शुरू भी हो गए, पर ध्यान से, कहीं हाथ में चोट न लग जाए। सर, आप ये क्या नोट कर रहे हैं? ये मैं वो पैरामीटर काम कर रहा हूँ जिनके बेसिस पे हम इनका मार्किंग करेंगे। जैसे कि दिए हुए चीज़ों का सही इस्तेमाल, लाइक ये टेप का यूज़ कर रहे हैं, उस टेप का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो पैटर्न्स लगा रहे हैं स्ट्रेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए जो टूल्स इनको दिया गया है, मैं फिलहाल उसी की रिकॉर्डिंग। सुनील ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ड्रिल मशीन से काम कर लिया। यहाँ टाइम के साथ ये भी जरूरी है कि हर काम सेफ्टी और अच्छी फिनिशिंग से हो, क्योंकि हम में से ये कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर की खूबसूरती खराब हो जाए। आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन का विनर कौन होगा? सबसे बेटर काम बताऊं तो संदीप, हमारे दोस्त संदीप कर रहे हैं। उनका करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हैमर से काम नहीं कर रहे, ये ग्रिल मशीन से काम कर रहे हैं। 60 मिनट का समय बाकी है इस कंपटीशन को पूरा होने के लिए, और अभी तक मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे किसी ने भी वायरिंग की शुरुआत नहीं की है। शायद वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगा, पर शुक्र है वायर अब खुल गए हैं। अभी देखने पर लग रहा है आशीष और कुंदन सबसे आगे चल रहे हैं। वायर की टेपिंग पूरी और ठीक ढंग से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही टेपिंग लोगों को करंट का झटका लगने से बचाती है।
इलेक्ट्रिशियन को वायर के कलर कोड का भी ध्यान रखना होता है, जिससे बाद में उस बोर्ड पर काम करने वाले को कोई कंफ्यूजन न हो। उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम इस वक्त कंपटीशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। जल्दी 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 जल्दी। 7 यस, पहली लाइट जली है। 3 2 1 गो। इनके हुनर को परखने के बाद आज के हमारे मेंटर मिस्टर रविशंकर हमें बताएंगे कि कौन है असली हुनरबाज। चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं। जी। काफी बारीकी से जांच कर रहे हैं मेंटर रविशंकर, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है बल्कि असली हुनरबाज की तलाश है। ये लो, इनकी वायरिंग तो अभी से ही हाथ में आ गई। इनके चांसेस तो अभी से ना के बराबर हैं। सब पैरामीटर्स को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो कंटेस्टेंट नंबर 3 है मिस्टर संदीप, ही इज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। तारों को छू के आने का। तो आखिरकार संदीप के हुनर और लगन को सही दिशा और सही मार्गदर्शन देकर ILNFS ने उनको बना ही दिया हमारा आज का हुनरबाज। आजा हुनर दिखा दे आ। फ्रेंड्स, हुनर के साथ आता है हौसला, जो जिंदगी में कुछ हासिल करने की प्रेरणा भी देता है, और कॉन्फिडेंस भी। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी में तरक्की करनी हो तो हमेशा अपने हुनर को निखारते रहो। और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हुनर को निखारने का काम कर रहे हैं ILNFS के मैनेजिंग डायरेक्टर RCM रेड्डी, जो इस हफ्ते हमारे साथ है हुनरबाज स्किल टू विन पे करने हुनर की बात। रेड्डी साहब, जो आप समस्या देख रहे हैं आपके सामने स्किलिंग की, ये क्या है और आप इसको कैसे हल ढूंढ रहे हैं? सिद्धार्थ जी, इस देश का सबसे बड़ा चुनौती जो है, लोग काम करने के लिए लोग चाहिए, लोग नहीं मिलते हैं। करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान मामला लगता है मुझे। इतना आसान नहीं है जी। अभी तक जो स्किल डेवलपमेंट होता था सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता था। अच्छा। ITI का माध्यम से अभी आया पिछले 5 साल में, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर जो बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और NSDC वो प्रक्रिया लिए हैं, जो स्किल्स चाहिए वो ट्रेनीज, उनको जो इंडस्ट्री जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और जो एक्चुअल ट्रेनिंग देंगे कंपनियां, ये गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबको इकट्ठा करा के जो स्किल्स इकोसिस्टम जो बनाया, अभी 5 साल से प्रक्रिया चालू। तो आप जो है बताइए कि आप स्किल्स ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं? क्वालिफाइड ट्रेंड मैन पावर नहीं मिलते जी, इसीलिए हम लोग एक कंपनी चालू किए हैं कॉल्ड ILNFS स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हमारा जो यूनिक फीचर जो है ना, हम लोग ट्रेनिंग शुरू नहीं करते हैं जब तक नौकरी हाथ में नहीं है। सबसे पहले हम लोग कंपनियों के पास जाके नौकरी के बारे में ढूंढ के और नौकरी की जानकारी लेके तब बच्चों के पास जाते हैं, बताते हैं अरे भैया ये नौकरी फलाना कंपनी में फलाना जगह में है, इतना तनख्वाह मिलती है, आप तैयार हो। जब वो बोलेंगे हम तैयार है, तब हम उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करवाते हैं। ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। तो आप बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ऐसा डिमांड है कि मतलब आपने स्किल अपना ट्रेन किया, आपको नौकरी मिलने वाली है? वेल्डिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, और अपैरल जो सुइंग मशीन जो है, जो जैसे सूट्स जो बनाते हैं, इसमें जो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा सेक्टर हिंदुस्तान में जो रोजगार देने वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो सुइंग मशीन ऑपरेटर, डिजाइनर, दी क्वालिटी मर्चेंडाइजर, सेल्स, मार्केटिंग, जो भी लीजिएगा, अच्छा, इतना लाख लोगों का जरूरी है। रेड्डी साहब, आपके साथ एक कॉन्सेप्ट लाए हैं क्लस्टर डेवलपमेंट, इसकी कुछ आप हमें जानकारी दे सकते हैं? जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री में ट्रेडिशनली जो हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, ऐसा सेक्टर में हम लोग गांव जाके उन लोगों को हम लोग इकट्ठा करा के ग्रुप करा के क्लस्टर बनाते हैं। और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एक बड़ा फायदा है, ये फायदा है जो गांव में बैठ के जो महिला जो बाहर नहीं जा सकते हैं नौकरी के लिए, देयरफॉर इन ILNFS स्किल्स वी अडॉप्ट 2 अप्रोचेस। एक अप्रोच है नौकरी ट्रेनिंग करा के एक कारखाना में, बड़ा कंपनियों में नौकरी दिलवाना। दूसरा, ट्रेनिंग का माध्यम से लोकली जहाँ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उधर ही उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगवाने का।
ये कोर्स के लिए कितना देना पड़ेगा? फीस से 40 रुपए हर घंटा का ट्रेनिंग होगी। उसका मतलब सपोज आप 300 घंटा का ट्रेनिंग करा रहे हैं और 30 रुपए पर घंटा ले लो, 9,000 रुपए। आपको तनख्वाह तो 7,000 मिलेगी। अब 2 महीना में आप जो 9,000 पे कर रहे हो वो वापस आएगी और जिंदगी भर आपकी नौकरी है। इसके अलावा और एक है जी, जो 9,000 तक अब जो मैं ट्रेनिंग फीस बोला हूँ जी, अब कोई बच्चे उनका पास पेमेंट करने का कोई कैपेसिटी नहीं है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक स्कीम्स लाया हुआ है, गवर्नमेंट पे करेगी ट्रेनिंग फी, वो बच्चा पे करने की जरूरत नहीं है। वो क्या स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, उसमें बोलते हैं आजीविका स्किल्स प्रोग्राम। आजीविका का आपके बल्कि 2 बड़े अच्छे प्रयास हैं उस जगह पे जहाँ से मैं आता हूँ, कश्मीर से मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं कश्मीर में। दारिद्र्य रेखा से नीचे जो बच्चे हैं जी और गांव में रहते हैं उनको ट्रेनिंग करा के नौकरी दिलवाने का कार्यक्रम है हिमायत, वो जम्मू कश्मीर यूथ के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तरफ से ये प्रोग्राम ट्रेनिंग कराना, उसमें 3-4 सेक्टर करते हैं। एक तो है आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, दूसरा है बीपीओ, थर्ड होता है जो इलेक्ट्रिकल और वेल्डिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये 3 सेक्टर्स हम लोग ट्रेनिंग करा के नौकरी दिलवाते हैं। कम से कम 10,000 बच्चों को पूरा जम्मू कश्मीर में ये हिमायत प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग करा के नौकरी दिलवाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये सब आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये हमारे जो लोग हैं ये उनके लिए एक नई उम्मीद दिलाता है। सनी, तुम ये क्या कर रहे हो? I mean, कमाल की चीज है ना प्रिंस, ये मोबाइल फोन। जस्ट इमेजिन, ऐसी कोई चीज अगर दुनिया में इजाद ही नहीं हुई होती तो क्या होता? तो क्या होता? हाँ, तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा तो शो पे होता। काम के अलावा बाकी सारे कामों में ध्यान है सनी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ये जो शो के बारे में फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे कौन अपडेट करता है? कौन? मैं, रोबी, सब इस फोन से। हाँ ठीक है, अब एटीट्यूड मत दिखाओ। मुझे ये बताओ कि मोबाइल फोन कभी खराब हो जाए तो क्या होगा? पहले भी एक बार हो गया था, करना कुछ नहीं है, HCL केयर जाना है बस। पूरी दुनिया में अपने शानदार कंप्यूटर्स और जबरदस्त सॉफ्टवेयर के लिए पहचाने जाने वाला HCL भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीनेशनल, जो कि दुनिया के 27 दूसरे देशों में भी है। अब HCL ने इलेक्ट्रॉनिक के दूसरे फील्ड में भी कदम रखा है, रिपेयर और सर्विसिंग के। हम लोग मोबाइल को रिपेयर करते हैं और वी गो अप टिल वेरी हाई एंड नेटवर्क्स। वी आल्सो डू रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एनीथिंग in the household we repair it. बनना चाहोगे आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डॉक्टर? अगर आप 10th पास हो तो आप भी HCL केयर जैसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी विजन है कि हम लोग इस तरह के एम्प्लॉयर चॉइस हों कि लोग सोचें कि ये कंपनी है जहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, एम्प्लॉयबिलिटी भी होती है, एक करियर पाथ भी मिलती है और उनका बहुत आगे करियर बढ़ सकता है इन बोथ वे, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सही करने के लिए आपके पास होना चाहिए हुनर, जासूसी का और ऑपरेशन का भी। समझ में नहीं आया तो समझाएंगे आज के हुनर की बाजी में। टेक्नोलॉजी ने हर दिन एक नए मकाम को छुआ है और उसी का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है टैबलेट्स। और आज का हमारा ये कंपटीशन भी टैबलेट्स के बारे में। मेरे साथ है 6 कंटेस्टेंट्स। आज के कंपटीशन में टेक्नीशियन को दिए गए खराब टैबलेट्स की जांच करके उन्हें रिपेयर करना होगा। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा ये कंपटीशन। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की पहचान है जरूरी सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल, जैसे रेडिएशन से सुरक्षा देने वाला ये जैकेट और टैब को डस्ट से बचाने के लिए ये ग्लव्स। हेमचंद्र को दिया गया है हेडफोन प्रॉब्लम वाला टैब और अमित को दिए गए टैब में स्पीकर या डिस्प्ले का फॉल्ट है। श्रेया के टैब में डिस्प्ले और लाइट की प्रॉब्लम है। यहाँ शैली को ठीक करना है टैब के कैमरे या माइक का प्रॉब्लम। और आलोक को दिए हुए टैब में खराब है उसका बैक कैमरा। वहीं अनूप जूझ रहे हैं टच स्क्रीन की समस्या से। हमारे सभी हुनरबाज लग गए हैं समस्या को सुलझाने में। और देखते हैं कौन सबसे पहले समस्या को ढूंढकर दिए गए टाइम में ठीक कर पाता है।
और ये क्या, लगता है आलोक ने जान लिया है कि उनकी टैब में बैक कैमरा की प्रॉब्लम है। तभी तो ये फुर्ती से टैब को रिपेयर भी करने लगे। वहीं शैली टैब की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की मदद से प्रॉब्लम को ढूंढकर ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो सभी हुनरबाजों ने अपने अपने टैब की प्रॉब्लम्स को ट्रेस करके उसको माइक्रो सोल्डरिंग आयरन की मदद से रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। इन औजारों की मदद लेना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें बड़े छोटे पुर्जे लगे होते हैं। एक भी पुर्जा हिला तो पूरा टैब निल हो जाएगा। क्या आपने फॉल्ट आइडेंटिफाई कर लिया? कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुपर फास्ट निकले। बहुत कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट है। देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट कहाँ तक पहुँचे। क्या आपने फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है? इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो अब आप उसकी फिक्सिंग कर रहे हो क्या? यस मैम। तो आपको लगता है कि आप टाइम पर इस टास्क को पूरा कर लेंगे? यस मैम। ओके, एक्चुअली मुझे कोई ज़्यादा भाव ही नहीं दे रहा। ये लोग इतने ज़्यादा इस टास्क को पूरा करने में लगे हुए हैं कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है। अरे मैडम, ये आपको भाव देने लगे तो इनके प्रॉब्लम को कौन ठीक करेगा? तभी तो आलोक ने अपने टैब को ठीक करके इस टास्क को सबसे पहले पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ शैली ने भी टैब की प्रॉब्लम को बखूबी ठीक कर दिया है। दूसरे टेक्नीशियंस भी अपने टैब को रिपेयर करने के बाद अब उनको चेक कर रहे हैं। आखिरी के क्षणों में श्रेया और अनूप प्रॉब्लम को ठीक करने में लगे हुए हैं। जल्दी करो क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और अब समय खत्म हो चुका है। श्रेया और अनूप अपने टैब की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाए। अब इनके जीतने के चांस तो खत्म। HCL केयर के इन सुपर हीरोज टैबलेट्स के एक्सपर्ट्स का हुनर तो हमने देख लिया है और यहाँ हमारा कंपटीशन भी खत्म होता है। हमारे साथ जज भी है, मेंटर भी है और डिसीजन भी हमारे पास है। तो हम वेट किस बात का कर रहे हैं? चलिए बुलाते हैं कंपटीशन के पहले रनर अप को। सो प्रिंसी हमारे पहले रनर अप रहेंगे शैली दिवाल। बारी है सबसे बड़े हुनरबाज की। तो प्रिंसी हमारे आज के विनर हैं आलोक कुमार। सपनों में ढल के आलोक बने इस टास्क के सबसे बड़े हुनरबाज क्योंकि न केवल उन्होंने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए दिए गए फॉल्ट को सुधारा बल्कि टैब को डबल रीचेक भी किया। आजा हुनर दिखा दे। सुबह उठाने वाले मोबाइल फोन के अलार्म से लेकर रात को रेडियो सुनते सुनते सोने तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। राइट, लैपटॉप्स, टैबलेट्स हमारे जीवन को आरामदायक और एफिशिएंट बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गैजेट्स लाइफ सेविंग भी हो सकते हैं? मेडिकल गैजेट्स ने जटिल जिंदगी को सिंपल बनाया है। हमें दवाई खिलानी हो या फिर डॉक्टर को एग्जैक्ट रीडिंग देनी हो ताकि डॉक्टर्स सही ट्रीटमेंट कर पाएं। और ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस को सपोर्ट करता है बायरैक। हमारे देश में बायरैक की मदद से आज एम्ब्रियो और डिजाइन इनोवा जैसे कई और संस्थान अपने मेडिकल डिवाइस को हम तक पहुंचा पा रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो 6 से 8 महीने के लिए दिए जाते हैं। तो पेशेंट्स जनरली वो भूल जाते हैं लेना एट रेगुलर इंटरवल्स या फिर किसी रीज़न से नहीं कर पाते। उसके लिए हम एक ड्रग एडहेरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं। टीवी के अलावा निशांत कुमार की मेहनत से बनाया गया स्मार्ट पिल बॉक्स बाकी बीमारियां ठीक करने में काफी यूजफुल है। इससे पेशेंट और उससे जुड़े लोगों को सही टाइम पर पता चलेगा कि मरीज को किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है। ये पिल बॉक्स पेशेंट के मोबाइल फोन से ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है और फोन में एक सॉफ्टवेयर को डाला जाता है जो कि पेशेंट या उससे संबंधित व्यक्ति को अलार्म के द्वारा दवा खाने का वक्त याद दिलाती है।
तो ये प्रोजेक्ट हम RNDCP जो कि नेशनल प्रोग्राम है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए, उसको सपोर्ट करेगा और प्राइवेट टीबी पेशेंट्स को भी सपोर्ट करेगा। स्मार्ट पिल बॉक्स ही नहीं, एम्ब्रियो और निशांत कुमार दूसरे मेडिकल डिवाइसेस पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हैंड ट्रेमर मेजरमेंट डिवाइस जो बनाया गया है न्यूरोलॉजिकल डिजीज से परेशान रोगियों के लिए। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में क्या होता है कि हैंड बहुत हेविली वाइब्रेट करता है, उसके मेजरमेंट के लिए हम एक सेंसर बना रहे हैं जो हाथ पे लगाया जा सकता है और उससे मेजरमेंट ली जा सकती है। इससे क्या होगा कि हम बता पाएंगे कि पेशेंट का डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कौन सी मेडिसिन उसको सूट कर रही है, नहीं कर रही है। और इसके एप्लीकेशंस दूसरे फील्ड्स में भी हैं, जैसे कि अगर कोई सर्जन है, उसको प्रैक्टिस करना है या ट्रेनिंग लेनी है एकदम प्रिसाइज सर्जरी करने के लिए, तो वो हमारा डिवाइस बता सकता है कि आप कितना हैंड वाइब्रेट करते हो अपने प्रैक्टिस के टाइम। पर जिस डिवाइस की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट का कोई सैंपल होता है, यूरिन सैंपल या सलाइवा या कुछ भी, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहा है उस पेशेंट को और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उसको फाइंड करने के लिए ये सोल्यूशन है। तो अभी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो पूरा मैनुअल तरीका है, इसमें बहुत चांसेस ऑफ एरर्स और बहुत सारे मिस्टेक्स और ये सब की पॉसिबिलिटी है। तो हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं एक इमेज प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करके, जिससे कि उनका काम हाईली एफिशिएंट हो जाएगा और जो उनके डिजीजेस को मॉनिटर करने में बहुत काम आएगा। कहते हैं ना, हुनर बिना अपॉर्चुनिटी के कुछ भी नहीं, और ऐसे ही हुनरमंद निशांत कुमार को मौका मुहैया कराया बायरैक ने। मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे मिला था वो था बायो एंटरप्राइज फेलोशिप, जो वेंचर सेंटर का एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो बायो फील्ड में इनोवेटर्स के लिए है। तो उससे वेंचर सेंटर के बहुत सारे सर्विसेज थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं और ये प्योरली मेरिट बेस्ड है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और उनके डिसीजन के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। निशांत कुमार की तरह बायरैक की मदद से कुछ और हुनरबाज भी देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं दिल्ली के डिजाइन इनोवा के दिनेश कुमार। जब कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो बॉडी उसके साथ लड़ती है तो एंटीबॉडीज बनाती है या उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाती है जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिक टेस्ट हैं उनको टाइम लगता है उस लेवल तक लाने में, उस कंसंट्रेशन को लाने के बाद फिर ही डिटेक्ट कर पाऊंगा। और जब वो डिटेक्शन लेवल आ जाता है तब हम उसके स्पेसिफिक इलाज कर पाते हैं। फिर दूसरी तरफ जहां हमें पता लगता है कि बहुत क्रिटिकल सपोर्ट चाहिए तो मुझे डीएनए टेस्टिंग पे जाना पड़ता है। डीएनए टेस्ट का एक लंबा सा प्रोटोकॉल है, 20 से 25 गुना महंगे और टाइम बहुत लगता है। अगर मुझे 15 मिनट में चाहिए तो नहीं मिल सकता, मुझे 2 दिन लगेंगे उसके लिए। तो ये यूसीपी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ये मशीन कम समय में एक्यूरेट रीडिंग देती है। अभी तक क्या हो रहा था कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में जिसमें गोल्ड कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर आप एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेके अगर उसमें आप वायरस देखना चाह रहे हैं तो आप गोल्ड से उसको लेबल करते हैं और उसके बाद आप उसको जब एक टेस्ट के फॉर्म में रखते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है, इसका मतलब वो नेगेटिव टेस्ट था। अगर 2 लाइन मिलती हैं तो पॉजिटिव टेस्ट था। ये बहुत ईजी है टेस्ट करना, लेकिन इससे लो लेवल ऑफ इन्फेक्शंस नहीं पता चलते। अब इसमें नई वाली टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि हर चीज़ वैसी ही है, बट गोल्ड की जगह इसमें हमने ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल लगा दिए और फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल लगाने से इनकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। नाउ इट कैन डिटेक्ट लो लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन। अब मैं आपको जो हमने मशीन बनाई है फ्लोरो आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ वो कैसे काम करती है। ये इसकी कैसेट है, इसके अंदर कार्डियोट्रोपोनिन टेस्ट है जिसके लिए आप बता सकते हो कि एक आदमी को जितना मसल डैमेज हुआ है जो एक हार्ट अटैक में आता है। इसमें 2 लाइन आती हैं, एक कंट्रोल लाइन है जिससे पता लगता है कि कैसेट वैलिड है और दूसरी लाइन आती है डिजीज के लिए। इसकी पीक ये बताती है कि पेशेंट को कितनी केयर की ज़रूरत है और ये पूरा टेस्ट 11 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, जो कन्वेंशनल टेस्ट 2 घंटे लेते हैं।
हुनरमंद दिनेश जी की ये चमत्कारिक डिवाइस हार्ट अटैक के मरीजों के साथ मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस और HIV जैसी बीमारियों को भी डायग्नोस करके उसका रिजल्ट सिर्फ 11 सेकंड में सामने ले आती है, जो वक्त के साथ साथ हमारे पैसे भी बचाता है और पेशेंट्स को मिलता है बीमारी का सही इलाज सही समय पर। इसका दूसरा एप्लीकेशन एम्बुलेंस में है, जहाँ पर रिसोर्स पुअर सेटिंग है, पेशेंट सड़क पे है और मान लीजिए उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप उसके उंगली से एक बूंद खून निकाल कर देख सकते हैं कि उस हार्ट अटैक की सीवियरिटी कितनी है। उसको क्या अभी अटेंशन चाहिए तो आप हॉस्पिटल को एडवांस में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई बहुत सीरियस पेशेंट है या थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो ये लाइफ सेविंग डिवाइस टेस्ट हो सकती है। हमारे पिछली बार का सवाल आपके लिए था कि साउथ ईस्ट एशिया में पेड़ से नारियल तोड़ने का कौन सा नायाब तरीका अपनाया जा रहा है, और वो नायाब तरीका है ऑप्शन सी, नारियल तोड़ने के लिए बंदरों का इस्तेमाल। थाईलैंड सूरत थानी में नारियल तोड़ने के लिए बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बाकायदा इनको एक कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये कॉलेज 1957 से चल रहा है। और वो कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का तो पता नहीं, ऐसा लगता है यहाँ के पास आउट बंदरों को नारियल का स्वाद पता है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं कोलकाता के मोहम्मद आलम, जो हमें लिखते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं सिरेमिक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस फील्ड में खुद का व्यवसाय खोलने का हौसला इस कार्यक्रम से मिला है। दूरदर्शन पर इस तरह के प्रोग्राम के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं श्रीनगर के रुबान मुजफ्फर लिखते हैं, ये कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा देखता हूँ। इस प्रोग्राम के जरिए नई नई चीजें सीखने को मिलती है। मुझे होटल व्यवसाय में रुचि है। रेणुका जी, मुझे ऐसे लगता है ये मैंने शायद काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया था, तो अब आज देखते हैं कि आप कैसा सवाल पूछने वाली हैं। ऑफ कोर्स, आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। दुनिया में कई तरह के फ्रिज होते हैं, इनमें अलग अलग तरह के साधन होते हैं। किसी में आइस बनती है, किसी में सोडा बनता है, रंग बिरंगे होते हैं, छोटे दाम के होते हैं, बड़े दाम के होते हैं। लेकिन इनमें से एक बहुत ही नायाब फ्रिज निकला है, जिसका नाम है मिट्टी कूल फ्रिज। और हमारा आज का सवाल है, मिट्टी कूल फ्रिज कौन सी ऊर्जा से चलता है? ऑप्शन ए बिजली की ऊर्जा से, ऑप्शन बी केरोसिन की ऊर्जा से, ऑप्शन सी वाष्पीकरण के सिद्धांत से। है ना इंटरेस्टिंग सवाल? बहुत कूल सवाल है रेणुका जी। मिट्टी कूल फ्रिज के बारे में एक्चुअली मैंने कभी पहले सुना नहीं। नहीं सुना? नहीं। लेकिन मिट्टी कूल फ्रिज एक बहुत ही फायदेमंद उपकरण है आम लोगों के लिए। वो कैसे? वेल, वो खाने को ठंडा करता है, एक बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। और ये बात तो सबसे बड़ा हिंट है। तो अगर आपको रेणुका जी के इस सवाल का जवाब पता है तो जल्दी से हमें भेजिए। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 07 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आप और हुनरमंद बनना चाहते हैं तो देखते रहिए और एक मिस्ड कॉल जरूर दीजिए।
तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया हमारे इस इलेक्ट्रीफाइंग एपिसोड को एंड करने का। पर जाने से पहले आपका और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से ही आप हमें देख पा रहे हैं। बिल्कुल, इसके बिना सब अंधेरा ही अंधेरा है। पर हमारी ये कामना है कि आपकी जिंदगी में रोशनी बनी रहे, उजाला बना रहे। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। See ya। उनके हाथों में कुछ तो बात है, किसी ने हुनर कहा, किसी ने जादू। हुनरबाज के अगले जादुई एपिसोड में देखिए क्या होता है ब्यूटी का हुनर। महिला बहनें मेरी सारी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें और अपने लिए कुछ आमदनी घर में लेके आएं, क्योंकि वो जो छोटी सी जो आपकी इनकम है वो ही आपकी हुनर की कदर करेगी। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे हर रुकी जिंदगी। हे दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।